जी, तो हमारी सितारा को है इंतज़ार शिद्दत से अपनी सौतनिया का। तो सौतनिया आ रही हैं। क्या इस बार जो है वो हमारी जो कौसर आपा जान हैं वो सितारा के मेयार पे पूरा उतर पाएँगी या सितारा उनके मेयार पे पूरा उतर पाएँगी? बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार इनके ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर रहेंगे, क्योंकि पहले जब कौसर यहाँ पे मौजूद थी, पहले 2 ऐसे लोग थे जिन्होंने इनके बीच में फ़साद बर्पा करने की कोशिश की थी। वो कौन 2 लोग थे, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और इसके ऊपर बात करेंगे हम चाचा मुछल की वीडियो आई। चाचा मुछल ने कहा कि सितारा की अम्मी का जो है वो पासपोर्ट बन चुका है और अकामा भी रीन्यू हो चुका है। देखें जी सितारा की अम्मी जो है वो वापस सऊदीया कब जाती हैं और ये किसने करवाया है, इस पे भी बात करेंगे। इसके अलावा जो हमारे हैं दिलबर पाजी, दिलबर पाजी, ओए इतनी फ़िक्र, इतनी शैतानियत, मेरा मतलब इतनी फ़िक्रमंदी है उनको, इतनी ज़्यादा नजमा के बेटे की कि उसको पास बिठा के उस बच्चे की ज़बरदस्ती वीडियो बना रहे हैं। वो बच्चा नहीं मुँह कर रहा उसकी तरफ, नहीं वीडियो में आना चाह रहा, लेकिन ना ये मसूफ़ जो है उन्हें तो बहुत फ़िक्र है कि बच्चा है, इनको अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं है जिस तरह की सारी फ़िक्रें जो हैं हमारे दिलबर पाजी को हैं। सारी दुनिया की फ़िक्र यही करते हैं, बच्चा बेचारा मुँह नहीं कर रहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे हम। और इसके अलावा हम बात करेंगे अपनी सितारा के जो भाई हैं फ़ारूक भाई, उनके ऊपर। यार वो बड़ा ज़बरदस्त बंदा है, ये एक मुझे मेहनती किसान नज़र आता है इसके अंदर। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जब ये रेड़ी लेके निकलते हैं किसानों की तरह, और इनका कोई एक हुलिया पंजाबी किसानों वाला जो मेहनत कश होते हैं ना, तो वो जब अपनी फसलें दिखाते हैं, ख़ास तौर पर ये जो इनकी इस तरह की वीडियोस होती हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसमें इन्होंने बड़ी बात कह दी कौसर के बारे में, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ विद हिरा अली। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियाँ आप लोगों का मुकद्दर बने। इतनी खुशियाँ हों इस रमज़ान मुबारक के सदक़े, अल्लाह ताला आप लोगों की सदक़े हर जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला आप लोगों की पूरी करे, आपकी भी करे और हमारी भी करे। हम आपके लिए दुआ कर देते हैं, आप लोग हमारे लिए दुआ कर दिया करें। जैसा कि हमारे नबी का फरमान है कि जिस मुँह किसी दूसरे की मांगी हुई जो दुआ कोई दूसरा अगर आपके लिए दुआ मांगता है तो वह दुआ आपके लिए बड़ी मतलब अच्छी साबित होती है, और ये है कि वो कबूल भी होती है। तो इसलिए हम वीडियो शुरू करने से पहले है वो आप लोगों के लिए दुआ कर देते हैं। तो आप लोग भी हमारे लिए दुआ कर दिया करें। क्या पता अल्लाह ताला कौन कब किस टाइम कब जो है वो कबूलियत की घड़ी हो और हमारी दुआ कबूल हो जाए, या हमारी हो जाए या आपकी हो जाए। जी, यहाँ पर हम बात करेंगे दिलबर पाजी साहब के ऊपर। दिलबर पाजी ने आज रज के खुन्नस निकाली आज नजमा के ऊपर। यकीन करें मुझे ऐसा लगता है कि वो इंतज़ार में था वो बंदा, काफ़ी दिनों से वो चाचे से वीडियोस बनवा रहा था। अच्छा, चाचा मुझे कभी कभी ऐसा लगता है चाचा बड़ा ही लाई लग किस्म का इंसान है। चाचे को कोई जिधर को कोई लगा देता है ना, चाचे को कोई दो मोहब्बत के बोल लेना, क्योंकि चाचे की अपनी औलाद नहीं है। और ये चाचा जो है इनके पास रहता है, मतलब इनकी दुकान पे भी काम करता है, तो ये चाचे को थोड़ी अच्छी कंपनी दे देते हैं, हंस लेते हैं, बोल लेते हैं। चाचे को लगता है शायद यही मेरे हैं। तो वहाँ पर कुछ दिन से खैर वो उधर से चाचा बातें कहलवा रहा था। आज इसने कहा भाई मौका मिला है, यहाँ पे फ़ारूक का बेटा आया हुआ, क्यों ना रगड़ा लगाया जाए यहाँ पे, क्योंकि फ़ारूक का नाम तो वो लोग ले नहीं सकते, क्योंकि फ़ारूक है सितारा का भाई। फ़ारूक के ख़िलाफ़ वीडियो बनाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है आवाम जो है वो इसके पीछे पड़ जाएगी। अब हम बनाते हैं किसके ख़िलाफ़ वीडियो, इन्होंने सोचा नजमा के ख़िलाफ़। तो नजमा किसकी बहन है? अजगर की। तो नजमा के ख़िलाफ़ हम बोलेंगे तो लोग जो है हमारे ख़िलाफ़ नहीं बोलेंगे, बट ऐसी बात नहीं है। मैं यहाँ पे कहूँगी दिलबर पाजी साहब, जब आप रॉन्ग होते हैं, क्योंकि आपकी खुन्नस मुझे नज़र आ रही थी। अगर आपको इतनी फ़िक्रमंदी होती उस लड़के की, उस बच्चे की, तो आप ये बातें स्क्रीन पे नहीं बोलते, बिल्कुल ऑफ द कैमरा बोलते और कहते आपका बच्चा हमारे पास है, आज का दिन रुका हुआ है, ये नौकरी या ये जो काम ये सीख रहा है इसे मत सिखाएं, ये बहुत टफ़ काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, ये बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है, खुदा ना खास्ता कुछ भी हो सकता है। तो आप जो है नजमा मामी लगती है ना इनकी, नहीं मम्मी नहीं लगती यार, पता नहीं, एक तो इनके रिश्ते ऐसे हैं, सितारा की तो भाभी लगती हैं, तो इसकी पता नहीं क्या लगी, कुछ लगती हैं अलबत्ता जो भी लगती हैं, क्योंकि इनके रिश्तों से ज़रा मुझे दूर से सोचना पड़ेगा। लेकिन नहीं, ये ऐसा लग रहा था ये यहाँ पे नजमा को नहीं सुना रहे, ये सुना रहे हैं यहाँ पे वाईटी को, ताकि वाईटी वालों देखो ये नजमा कितनी जालिम है, ये जुल्म करती है अपने बेटे पे। कोई सोचे अपने इकलौते बेटे पे कोई जुल्म कर सकता है?
और बेटा भी जब एक हो तो वो थोड़ा हट धर्म होता है, वो अपनी मर्ज़ी से घर से निकला। और दूसरी बात ये है कि नाराज़ होकर अगर निकला है तो नजमा का कहना था कि वो किसी दोस्त के साथ निकला था और वो काम सीख रहा था, उसने जल्दी वापस आ जाना था। इस तरह ये काफ़ी दिनों से नजमा को जलील करे। मैं मानती हूँ नजमा बहुत अच्छी नहीं, मुझे भी इतनी अच्छी नहीं लगती, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ फ़ारूक भाई से गर्ज़ है, क्योंकि जब नजमा का नाम जलील होता है तो फ़ारूक भाई ज़ाहिर सी बात है वो उसकी बीवी है, तो फ़ारूक भाई हर्ट होते होंगे। तो इस वजह से मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ये लोग आगे हर बात में नजमा को घसीटने, आखिर को वो फ़ारूक भाई की बीवी है और फ़ारूक भाई जो हैं वो सितारा के सगे भाई हैं। तो मुझे ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये लोग शैतानियत का मुजाहरा करते हैं। इतनी फ़िक्र है, मैं वही कह रही थी इसको इसकी, तो थोड़े दिन के लिए अपने कहता जी इनसे एक बेटे को खिलाया नहीं जाता। कौन से माँ बाप हैं जो जब वो अपनी 5-6 बेटियों को खिला सकते हैं तो अपने बेटे को भी खिला सकते हैं। पंजाब के इलाकों में जो बैकवर्ड इलाके हैं ना, क्योंकि इनका ताल्लुक बहुत ही बैकवर्ड इलाकों से, जहाँ पे तालीम नहीं है, शाऊर नहीं, जब बच्चे पढ़ते नहीं हैं। मैंने मोस्टली देखा, मैंने आप लोगों को बताया है कि मेरे इन-लॉज़ का ताल्लुक जो है वो भी ऐसे ही इलाके से है। तो वो लोग, उनकी कोशिश ये होती है कि बच्चों को या तो काम पर लगा दिया जाए या बच्चे पढ़ लें। अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चे कोई हुनर सीख लें, क्योंकि यही एज होती है, इसी एज में बच्चे कोई हुनर सीखना स्टार्ट कर दें तो बच्चे कुछ बन जाते हैं या कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। लेकिन अगर इस उम्र से बच्चे निकल जाएं या 20, 22, 23 साल तक चले जाएं तो मुश्किल हो जाती है, फिर बच्चे जो है हाथ से निकल जाते हैं, काबू में नहीं आते। ये मेंटालिटी है, मैं आप लोगों को वहाँ के लोगों की मेंटालिटी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि दिलबर का आके यहाँ पे नजमा को जलील करना। अब यहाँ पर सितारा कितनी मजबूर है, वो ना उनको रोक सकती है और ना यहाँ पे आके अपनी भाभी की साइड ले सकती है। मतलब दोनों कामों में से अगर वो कुछ कहेगी या कुछ करेगी तो उसे ट्रोल किया जाएगा। तो इन लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए यार, कि सितारा की खातिर ही हम लोग ऐसी बातें ना किया करें। हमारा ताल्लुक़ सितारा के साथ है, वो एक पिलर है, हमारी तरक्की की बुनियाद है इन सब लोगों की। तो जब ये लोग बात करते हैं तो जाहिर सी बात है आगे से रिप्लाई भी मिलता है, रिप्लाई फिर वो आगे नजमा बीबी भी रिप्लाई करती हैं। लेकिन मैंने अभी तक फ़ारूक भाई को ऐसी ऊट पटांग बातें करते नहीं देखा। हाँ, अलबत्ता फ़ारूक भाई ने एक बात बड़ी अच्छी की जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। फ़ारूक भाई ने कि मुझे बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि कौसर को वहाँ जाने से रोकें, कौसर को कराची जाने से रोकें। ये पागल हो तुम लोग, ऐसे कमेंट्स करते हो। वो कैसे रोक सकते हैं, किस हक़ से रोक सकते हैं? कौसर जो है वो साजिद की बीवी है, तो साजिद उसी तरह जिस तरह सितारा बीवी है। सितारा ने बेशक बहुत साथ दिया है साजिद का, लेकिन साजिद ने भी सितारा का साथ दिया है और वो दोनों ही उसकी बीवियां हैं। बेशक मुझे सितारा बहुत अच्छी लगती है। मैं अगर कौसर और सितारा को देखूं तो कौसर उसके सामने कुछ भी नहीं है कभी कभी, बल्कि मुझे भी बुरा लग जाता है जब कौसर भाई की जो मैं वो हरकतें देखती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते कि वो उसको ना साथ लेके जाएँ, उसका भी हक़ है। अगर मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखूं तो जब एक मर्द को तब ही 2 शादियां करने की इजाज़त है कि जब वो दोनों बीवियों में इंसाफ करे। तो सितारा खैर वहाँ पर अपनी कौसर का जो है वो कमरा वगैरह सेट कर रही हैं और मुझे उम्मीद है कि इस बार ये लोग खुश ही रहेंगे। इस बार ऐसी कोई बात नहीं होगी। खैर इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। मैं अभी बात कर रही हूँ कि बड़ी अच्छी बात की यहाँ पर सितारा के भाई ने बता दिया कि वाकई ही वो सितारा का भाई है, उसने कोई नेगेटिव बात नहीं की। उसने भी यही बात की, फ़ारूक भाई ने भी, उन्होंने कहा कि जिस तरह सितारा जो है वो मेरी बहन है, मेरी बेटी है, बिल्कुल उसी तरह जो है साजिद भाई भी मेरा भाई है और कौसर जो है वो कौसर को भी मैं उसी तरह बहन मानता हूँ। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कह सकता साजिद से कि कौसर को मत लेके जाया जाए, कौसर का भी उतना ही हक़ है। ये बात एक भाई ने की, ये भाई वो भाई है जो सबसे ज़्यादा खफा था सितारा की शादी पर, सॉरी सितारा की जिस साजिद की दूसरी शादी पर। इसने सितारा से बोलचाल बंद कर दी थी कि इसने जो है साजिद का साथ दिया और साजिद ने दूसरी शादी कर ली है। तो अब आज वो भाई समझ चुके हैं इस बात को। ज़ाहिर सी बात मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जब आप शादी करते हो तो फिर आपको एक जैसा सलूक करना पड़ता है। और कुछ लोगों का ये कहना है कि जो साजिद है वो सितारा के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। साजिद बहुत कोऑपरेट करता है, साजिद बहुत ख्याल करता है। हाँ ये है कि वो जो स्माइलियाँ जो कौसर के साथ पेश आती हैं ना साजिद साहब के चेहरे पर, वो कौसर सितारा के सामने नहीं होती। या शायद ये भी हो सकता है कि ऑन द कैमरा ये
कंटेंट के लिए जो है इस तरह की हरकतें करते हों ताकि लोगों के व्यूज़ बढ़ें, लोग देखें, लोग बातचीत करें। खैर कुछ भी इसके बारे में कुछ पक्का कहा नहीं जा सकता। खैर बहुत अच्छी लगी मुझे इनकी ये बात। आप लोग भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा कि क्या यही बात कहनी चाहिए थी यहाँ पे सितारा के भाई को, या कुछ और कहना चाहिए था, या आप लोग किसी और चीज़ की तवक्को कर रहे थे। अब आ जाते हैं हम उन दो लोगों की तरफ जिन दो लोगों की वजह से सितारा और कौसर में पहले अनबन हुई और इन दोनों की नहीं बनी। सितारा के पास पहले रहती थी सलमा की बेटी, आप सब लोग जानते हैं तमन्ना। तमन्ना एक नंबर की तेज़ और शातिर लड़की है, और यकीन करें सलमा और सितारा के बीच में ज़्यादातर गलत फहमियों का बायस यही बनी। इसने पता नहीं माँ को जाके क्या क्या बातें बताई। इसी तरह मुझे याद पड़ता है जिस रात कौसर जो है वो जाके अपने कमरे में लेटी है तो तमन्ना ने सितारा को 4-5 एक्स्ट्रा लगा के बताई कि इस तरीके से जो है कौसर रात को रोती रही है, कौसर ने ये किया, कौसर एक्टिंग करती रही है बिस्तर में जाके। मतलब बहुत सी बातें इसने सितारा को लगा के बताई। ज़ाहिर सी बात है सितारा के भी उस टाइम इतना नहीं था दिल, और उसको यही लगता था उस टाइम कि शायद मेरा हक ज़्यादा है, मैं पहली बीवी हूँ। कुछ हद तक सही भी था कि ज़ाहिर सी बात है 14 साल पुराना साथ था और बच्चे थे सितारा के, तो इसका हक ज़्यादा था। और उन दिनों में साजिद साहब जो है वो सितारा को थोड़ा निगलेक्ट भी कर रहे थे और नई बीवी के चौंचले कर रहे थे। वो भूल गए थे कि मेरा जो हक है वो उस तरफ ज़्यादा है, क्योंकि उस तरफ मेरे बच्चे भी हैं और बच्चों को मेरी ज़रूरत ज़्यादा है। ये रात को होते ही नहीं थे, रोज़ रात को ज़्यादातर कौसर की तरफ ही होते थे। और इस चीज़ का किसने कैश करवाया? सितारा की जेठानी ने, वही जेठानी जो कि हीरा की अम्मी है। उन्होंने जब देखा कि कौसर वहाँ पर नहीं रह पा रही, या ये मसला बना है, शायद कौसर ठीक भी हो जाती कुछ दिनों बाद, 2-3-4 दिन बाद उसका दिल लग भी जाता, लेकिन उन्होंने फटाफट जी कौसर का सामान मंगवाया उस घर से, सितारा के घर से, और अपने घर में से एक कमरा दिया। वो घर भी वही सितारा वाला का जो पुराने वाला घर था, उसी के अंदर सितारा की जेठानी भी रहती थी और कौसर को भी एक कमरा दिया गया था। तो उसी के अंदर खैर उन्होंने सामान मंगवाया जी, कौसर को अपने साथ रखा, कौसर को वो लगाई बुझाई की, और कौसर और इनके बीच में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी। तो आहिस्ता आहिस्ता अब जब सितारा गाँव से होके आई है तो इन दोनों के ताल्लुकात मुझे काफ़ी बेहतर लगे, और मुझे तवक्को है, मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट भी ये लोग ठीक ही रहेंगी। अगर फ़र्ज़ करें ये ना ठीक हुई, चले ना भी ठीक हुई, लेकिन फिर भी साजिद भाई इसको अलग घर लेके दें, मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि दूर रहने से देखें, कहते हैं ना कि दूर रहने से बंदे में मोहब्बतें रहती हैं, पास रहने से जो थोड़ा बहुत भरम होता है ना वो भी ख़त्म हो जाता है। बाकी आप लोग अपनी जो है राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मेरी आवाज़ हुई है बहुत भारी, गला ख़राब है, मैदा ख़राब है, पेट ख़राब है, सब कुछ ख़राब है, दुआ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, नेक्स्ट टॉपिक तक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।